नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारा ये चैनल आज रिकवर हो पाया है। 26 तारीख की रात को ये चैनल हैक हुआ था और उसके 2 या 3 घंटे बाद ही मुझे पता चल गया था कि चैनल हैक हो चुका है, क्योंकि मेरी जो रिकवरी मेल आईडी थी उस पर मुझे मेल आना शुरू हुए कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, आपकी रिकवरी मेल आईडी चेंज कर दी गई है, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है वो भी चेंज कर दिया है, बैकअप कोड उसने अपने बना लिए हैं, सिक्योरिटी क्यूज हैकर ने अपनी डाल रखी हैं। मतलब मैं अपने अकाउंट में अब लॉगिन नहीं कर सकता। मेरे पास अपने अकाउंट का कोई पावर नहीं था, एक्सेस मैं किसी भी हालत में नहीं कर पा रहा था। एक बार को लगा कि मेरी पूरी मेहनत पानी में मिल गई। इतना बड़ा चैनल मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। मेरी 2-2.5 साल की मेहनत, एक एक बच्चे को जोड़ करके मैंने ये परिवार बनाया, वो एकदम से अपने हाथ से चला जाए तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ या वो लोग समझ सकते हैं जिनके चैनल ऐसे हैक हुए हैं। तो ये जो चैनल हैक हुआ उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था और वो मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे तो यूट्यूब पर ही थे, बताता कैसे। तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें कुछ 7,500-8 हज़ार बच्चे हैं। मुझे लगा इन्हीं को बताएं, इन्हीं से कुछ सजेशन लिया जाए। तो मैंने एक वीडियो बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाला। वहाँ पर बच्चों का जो सपोर्ट मुझे देखने को मिला वो लाजवाब था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कॉल किए, मैसेज किए और बहुत सारे सुझाव दिए। उसमें से कुछ बच्चों ने कहा सर आप डायरेक्ट यूट्यूब को कॉन्टैक्ट कीजिए। कुछ ने कहा कि सर मेरा एक फ्रेंड है उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो टेक्निकल से है, कुछ जानता है ऐसी चीज़ों के बारे में। तो बहुत सारे अनुभव हुए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से अगर कभी किसी का चैनल हैक हो जाता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी हैक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप कभी किसी की बातों में मत आइए कि इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो वो हैकर आपका चैनल लौटा दे, अब वो तो लौटाएगा नहीं तो वो हैक ही क्यों करता। और दूसरा है खुद यूट्यूब। भाई यूट्यूब चैनल हैक हुआ है तो यूट्यूब ही वापस ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। यहाँ तक कि साइबर क्राइम वाले भी नहीं ला सकते। जब मैं साइबर क्राइम में गया और वहाँ के अधिकारियों से मिला तो उन्होंने भी मुझे साफ साफ कहा कि हम आपका चैनल वापस लाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आपने रिपोर्ट की है तो हम उस हैकर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अगर वो पकड़ गया तो हो सकता है वो हैकर आपका चैनल वापस लौटा दे और कानून के तौर पर जो भी पनिशमेंट होगा वो उसे हम देंगे। आपका चैनल वापस आएगा नहीं आएगा इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये आपको सिर्फ 2 ही लोग लौटा सकते हैं, एक वो खुद हैकर जो लौटाएगा नहीं और दूसरा है यूट्यूब। आप डायरेक्ट यूट्यूब से कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मैं गया ट्विटर पर मैंने टीम यूट्यूब को कांटेक्ट किया और उनको सिंपल सा एक ट्वीट किया कि मेरा ये चैनल है जो हैक हुआ है, इसको रिकवर करने में मेरी मदद कीजिए। यूट्यूब ने तुरंत मुझे रिप्लाई किया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे, 72 घंटों के अंदर हम इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 72 घंटे कहा तो वो मुझे ज़्यादा लगे। मैंने सोचा क्यों ना एक कैंपेन चलाया जाए छोटा सा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में थे उनसे कहा कि ये ट्विटर पर जाइए और यहाँ पर ये लिंक है, मैं ट्विटर की लिंक दे रहा हूँ, इस पर आप रीट्वीट कीजिए। एक छोटा सा कैंपेन चलाइए, हो सकता है ट्विटर पर जो टीम यूट्यूब है उसको थोड़ा सा प्रेशर मिले और वो थोड़ा जल्दी काम करे। बच्चों ने जो सपोर्ट दिखाया है और जो ट्वीट की झड़ियाँ लगाई ट्विटर पर वो लाजवाब थी। इतना ज़बरदस्त ट्वीट किया उन्होंने कि टीम यूट्यूब ने मुझे पर्सनली डीएम किया कि सर हम आपके चैनल पर ही काम कर रहे हैं और 24 आवर्स में, पहले वो 72 आवर्स कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि 24 आवर्स में आपका चैनल रिकवर करके आपको देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा उन्होंने इंग्लिश में कहा, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो 24 आवर्स में ठीक 24 घंटे में चैनल रिकवर हुआ। बिल्कुल उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। चैनल रिकवर होने के बाद मैंने सारे पासवर्ड वगैरह जो कुछ था सब कुछ मैंने उसका चेंज कर दिया, सारी सिक्योरिटीज़ की वगैरह सब कुछ अच्छे से। अब चैनल अपने कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ सीखा है और वो सीखा जो है ना, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आप में से कभी किसी का चैनल हैक हो, लेकिन अगर कभी हैक हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। आप किसी की बात मत सुनिए, किसी टेक्निकल बंदे से मत मिलिए, आप डायरेक्ट यूट्यूब से कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि यूट्यूब हैक हुआ है ना तो यूट्यूब ही आपकी हेल्प कर सकता है, इसके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो बेवजह परेशान होने से अच्छा है कि आप सीधे यूट्यूब को कांटेक्ट कीजिए और थोड़े बहुत अगर आपके पास सोर्स वगैरह हैं, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट थे तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अगर ऐसे आपके पास भी हैं तो उनसे रीट्वीट वगैरह कराइए तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। केवल यूट्यूब ही है जो आपके चैनल को वापस से ला सकता है, या फिर वो हैकर। अब वो हैकर तो लाएगा नहीं क्योंकि उससे तो हमको उल्टा लेना ही है, तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ही वो काम कर सकता है। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से ही कांटेक्ट करें अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन बनती है तो। अब दूसरा सवाल ये है कि मेरा चैनल हैक क्यों हुआ, ऐसी क्या गलती मुझसे हो गई। 2.5-3 साल हो गए, तब से तो कभी ऐसी समस्या नहीं है, अचानक से ये समस्या क्यों आ गई। मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैंने सिर्फ एक गलती की थी जो मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से हुआ है।
मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाने करने के लिए पीपीटी वगैरह तैयार करता हूँ, और पीपीटीज़ में मैं इमेजेस का यूज़ करता हूँ। मैंने एक वेबसाइट से कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी, और वो इमेजेस जो थी वो RAR के फॉर्म में थी। आप सुनोगे ना, RAR जो जिप फाइल होती है उस फॉर्म में थी। इसके अलावा मैंने और कुछ काम नहीं किया है। ऐसी किसी वेबसाइट पर मैं गया नहीं हूँ जहाँ से मैंने कुछ डाउनलोड किया हो, सिर्फ उन इमेजेस के अलावा। तो जहाँ तक मुझे शक है कि ऐसी कोई वेबसाइट जहाँ से आप कोई इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो, तो वो बहुत सोच समझ के करो, और बिल्कुल एकदम से जो सोर्सफुल वेबसाइट हो केवल वहीं से कुछ डाउनलोड करो, इसके अलावा कुछ और डाउनलोड मत करना। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ऐसी ही एक वेबसाइट से मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड किए थे, कुछ इमेजेस डाउनलोड किए थे, वहीं से ही कोई मालवेयर, एक प्रकार का वायरस है, वो मेरे कंप्यूटर में आया। जब मैंने अपने उस कंप्यूटर को, उस सिस्टम को स्कैन किया एंटीवायरस से, एंटी मालवेयर से, तब उसमें मुझे कुछ फाइल मिली, और वो फाइल थी पासवर्ड स्टीलर के नाम से। यानी कि जो मैंने फ़ोटोज़, जो जिप फाइल मैंने डाउनलोड की थी, उसी जिप फाइल के अंदर किसी ने पासवर्ड स्टीलर करके, उस पर लिखा हुआ था बिल्कुल क्लियर, पासवर्ड स्टीलर .exe ऐसा कुछ करके, जो मेरे एंटीवायरस ने खोज निकाली थी कि यह आपके सिस्टम में अवेलेबल है। तो वो पासवर्ड स्टीलर नाम से समझ में आ रहा है पासवर्ड को चुराने वाली वायरस, वो मेरे कंप्यूटर में पाई गई थी। अब उनको डिलीट वगैरह कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया, सब कुछ हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर बस पॉइंट यही है कि अब कभी भी किसी भी वेबसाइट से जिस पर आपको भरोसा नहीं हो, कोई भी ऐसी अननोन वेबसाइट, वहाँ से कभी कुछ डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, हैकर्स के लिए भी उतना ही आसान होता जा रहा है आपके पर्सनल कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए। तो वो आप तक पहुँच सकते हैं, आपके पर्सनल डाटा को चुरा सकते हैं, आपके पासवर्ड को चुरा सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिए इन लोगों से। स्टार्टिंग में तो नहीं रहते, मैं भी नहीं रहता था, बेफिक्र रहते थे, लेकिन जब बीतती है तब समझ में आता है। तो मुझे पर बीती है, मैं समझ चुका हूँ कि क्या होना चाहिए। और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, ये रिकवरी वगैरह, मेरा चैनल वापस आया, ये सब का जो क्रेडिट है वो सब कुछ मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, और कुछ मेरे सपोर्टर्स हैं, स्पेशली चेतन सर, जिन्होंने मेरे लिए अपने चैनल पर एक वीडियो भी बनाया था, अपने बच्चों से कहा था कि मेरे लिए सपोर्ट करें, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हमेशा काम करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।